हेलो स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम समझेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन 2 पूर्ण संख्याएं। आज हम समझेंगे प्रश्नावली 2.1। प्रश्न नंबर 1 है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। 10,999 में हम 1 जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 11,000। 11,000 में 1 जोड़ देंगे तो 11,001। 11,001 में 1 जोड़ देंगे तो 11,002। इस तरीके से हमें 3 संख्या प्राप्त हुई, 11,000, 11,001, 11,002। प्रश्न नंबर 2, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। प्रश्न नंबर 1 में हमने अगली संख्याएं देखी थी, प्रश्न नंबर 2 में हम पिछली संख्याएं देखेंगे। तो 10,001 में से यदि हम 1 घटाएंगे तो 10,000 प्राप्त होगा, और 10,000 में से 1 घटाएंगे तो 9,999 प्राप्त होगा, और 9,999 में से 1 घटाएंगे तो 9,998 प्राप्त होगा। इस तरीके से 10,000, 9,999, 9,998 3 पूर्ण संख्याएं प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 3 में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है शून्य। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। प्रश्न नंबर 4, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है? तो हम यदि 53 में से 32 घटा दें तो हमें प्राप्त होगा कितना? 21, और 21 में 1 घटाने पर प्राप्त होगा 20। तो 32 और 53 के बीच में कुल 20 पूर्ण संख्याएं हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती का अर्थ होता है एक संख्या जोड़कर और संख्या लिखना, आगे वाली संख्या लिखना। जैसे पहला लिखा है 24,40,701 का परवर्ती। तो 24,40,701 में 1 जोड़ने पर 24,40,702 प्राप्त होगा। फिर दूसरा है 1,01,199। 1,01,199 का परवर्ती, इसमें भी हम 1 जोड़ देंगे तो 1,02,000 हो जाएगा। इस तरीके से हम तीसरा देखेंगे तो 10,99,999, इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 11,00,000। 23,45,670 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23,45,671। प्रश्न नंबर 6, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। तो 94 का पूर्ववर्ती 1 घटाएंगे तो 93 हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा है 10,000। 10,000 में से 1 घटाएंगे तो 9,999 हो जाएगा। ये 2 सवाल आप खुद करके देख सकते हैं। प्रश्नावली 2.2। प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो इन संख्याओं को हमें क्रम से लिखकर जोड़ना है। जैसे ये लिखा है 837 प्लस 208 प्लस 363। तो सबसे पहले 837 में हम 363 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 1,200। फिर तीसरी जो संख्या थी 208, उस 208 को जोड़ 1,200 में 208 जोड़ने पर 1,408 प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 1 का दूसरा 1962 प्लस 453 प्लस 1,538 प्लस 647। तो इसे आप खुद स्वयं करके देख सकते हैं। 2, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल का अर्थ होता है गुणा करना। तो हमें क्रम में गुणा करना है। जैसे यहाँ लिखा है पहले 2 गुणा 1,768 गुणा 50। तो हम इसको 2 का गुणा 50 में कर सकते हैं पहले, तो आ जाएगा 100। और 100 का जब हम गुणा 1768 में करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा आपका 1,76,800। फिर दूसरा है आपका B, 4 गुणा 166 गुणा 25। तो पहले हम 25 से गुणा 4 में कर लें, 100 आ जाएगा। और 100 का गुणा 166 पे करने पर 16,600 प्राप्त होगा। तीसरा है 8 गुणा 291 गुणा 125।
तो पहले 8 का गुणा 125 में करने पर 1000 हो जाएगा, और 1000 का 291 में गुणा करने पर प्राप्त होगा 2,91,000। फिर इसके बाद चौथा है डी, 625 गुणा 279 गुणा 16। तो 16 का 625 में गुणा करने पर 10,000 प्राप्त होगा। 10,000 का गुणा 279 में प्राप्त करने पर गुणा करने पर 27,90,000 प्राप्त होगा। ई वाला है 285 गुणा 5 गुणा 60। पहले 5 गुणा 60 कर लें तो 300 हो जाएगा। 300 का गुणा 284 में करने पर 85,500 प्राप्त होगा। छठवा है 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25। तो पहले हम 125 का 8 में गुणा करेंगे तो 1000 प्राप्त होगा, और 40 का गुणा 25 में गुणा प्राप्त करेंगे तो हो जाएगा आपका 1000। 1000 का 1000 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 लाख। नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है 297 गुणा 17 प्लस 297 गुणा 3। तो हम इसको पहले इन दोनों संख्याओं में से 297 सेम लिखी हुई है तो इसे कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास कोष्टक के अंदर जो संख्या बचेगी वो बचेगी 17 प्लस 3। इन दोनों को पहले कोष्टक वाली संख्या को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20। फिर हम 20 का गुणा कर देंगे 597 में तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,940। दूसरा देखते हैं 54,279 गुणा 92 प्लस 8 गुणा 54,000 5,42,379। तो यहाँ पर दिया है इन दोनों में पहले हम ऐसा कर सकते हैं कि 92 और ये जो संख्या लिखी है यहाँ पर दोनों में सेम संख्या लिखी हुई है 54,279 और 54,279। तो इनमें से कॉमन हो जाएगा 54,279 और कोष्टक के अंदर संख्या रहेगी 92 प्लस 8। इन दोनों को जोड़ने पर 100 प्राप्त हो जाएगा। 100 का फिर हम गुणा कर देंगे 54,279 में तो प्राप्त होगा 54,27,900। ऐसे हम तीसरा कर सकते हैं। तीसरे में दिया है 81,265 गुणा 169 माइनस 81,265 गुणा 69। तो पहले इन दोनों में से एक संख्या कॉमन कर ली जाती है 81,265 और कोष्टक के अंदर हो जाएगा आपको 169 माइनस 69। 169 में से 69 जब हम घटाएंगे क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है, अभी प्लस था पहले हम प्लस तो प्राप्त हुआ। अब 100 का गुणा कर देंगे हम 81,265 में तो हमारा आंसर आ जाएगा 81,26,500। इस तरीके से चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में 3,845 गुणा 5 गुणा 782 प्लस 769 गुणा 25 गुणा 218 है। तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है 218 में 769 में यदि हम 5 से गुणा कर दें तो 3,845 आ जाएगा। तो 3,845 से फिर 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये कॉमन कर सकते हैं, हम कॉमन कर सकते हैं। कॉमन करने पर हमारा ये प्राप्त हो जाएगा 3,845 गुणा 5 और कोष्टक के अंदर हो जाएगा 782 प्लस 218। इन दोनों को जोड़ने पर 1,000। 1,000 गुणा 5 में करेंगे 5,000, 5,000 गुणा इसमें करेंगे 3,845 में तो हो जाएगा 1,92,25,000। प्रश्न नंबर 4, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 738 गुणा 103। तो 738 को हम वैसे लिख देंगे, 103 को हम विस्तारित रूप में लिख लेंगे तो 100 प्लस 3 हो जाएगा। तो पहले हम 100 का गुणा कर देंगे 738 में तो आ जाएगा 73,800 और फिर 738 का गुणा कर देंगे 3 में तो हो जाएगा 2,214 और बीच में लिखा है जोड़ का निशान लगा है तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा 76,014। फिर दूसरा देखते हैं हम 854 गुणा 102। तो 854 को हम वैसे ही लिख लेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे और 102 को हम 100 प्लस 2 विस्तारित रूप में लिख लेंगे। तो 100 का गुणा पहले करेंगे 854 में
फिर प्लस 854 गुणा 2, गुणा करने पर प्राप्त होगा 85,400। और इधर 854 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 1708। इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होगा 87,108। इसी तरीके से हम तीसरा देखेंगे 258 गुणा 1008। 258 को वैसे लिख देंगे और 1008 को हम विस्तारित रूप में लिख लेंगे 1000 प्लस 8। फिर 1000 का 258 में गुणा करने पर प्राप्त होगा 2,58,000। और 258 का 8 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2064। इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होगा हमें 2,60,064। इसी तरीके से डी 1005 गुणा 168, तो 1000 प्लस 5 हो जाएगा गुणा 168। 168 का गुणा 1000 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 1,68,000। और 5 का गुणा 168 में करेंगे तो 840। 840 और 1,68,000 को जोड़ने पर प्राप्त होगा 1,68,840। प्रश्न नंबर 5, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया। तो सोमवार को भरवाया गया पेट्रोल 40 लीटर, अगले दिन भरवाया गया पेट्रोल 50 लीटर, कुल भरवाया गया पेट्रोल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 लीटर। 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य है 44 रुपये, तो 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य हो जाएगा 44 गुणा 90। तो हम डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं और यहाँ हम इसको विस्तारित रूप में करके लिख सकते हैं 100 माइनस 10। तो पहले 44 का गुणा 100 में कर दिया 4400 हो गया, फिर 44 का गुणा 10 में कर दिया तो 440 हो गया। फिर इनको आपस में घटाया हमने तो ये प्राप्त होगा 3,960। उसने पेट्रोल पर कुल 3,960 रुपये व्यय किया। प्रश्न नंबर 6, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सुबह के समय दिया गया है दूध 32 लीटर, शाम के समय दिया गया है दूध 68 लीटर, तो कुल दूध हो गया 32 प्लस 68 100 लीटर। 1 लीटर दूध से प्राप्त धनराशि 15 रुपये, तो 100 लीटर दूध से प्राप्त धनराशि हो जाएगी 15 गुणा 100 तो 1500। अतः दूध वाले को प्रतिदिन 1500 रुपये प्राप्त होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।